आदतों से औरतों की पहचान करें। जो औरतें होठ चबाती रहती हैं वो बुद्धिमान होती है। जो रात को कंघी करती हैं वो कम अक्ल वाली होती हैं। जो औरतें रात को नहाती हैं वो दौलत की भूखी होती हैं। जो सुबह नहाती हैं वो कम क्षमता वाली होती हैं। जो औरतें काजल लगाती हैं वो प्यार की भूखी होती हैं। जो औरतें सुरमा लगाती हैं वो सुस्त मिजाज की होती हैं। जो औरतें रोटी जल्दी खाती हैं वो मेहनती होती हैं। जो औरतें रोटी धीरे खाती हैं वो बैलेंस होती हैं। जो औरतें लिखती रहती हैं उनकी बुद्धि कमाल की होती है। जो औरतें पढ़ती रहती हैं वो हमेशा बोलती कम है। जो औरतें पढ़ती रहती हैं वो नर्म दिल वाली होती हैं। जो औरतें जल्दबाजी करती हैं वो झगड़ालू होती हैं। जो औरतें इल्ज़ाम लगाती हैं वो औरत गंदी होती है। जो औरतें गुनगुनाती रहती हैं वो बददिमागी होती हैं। जो औरतें बेपर्दा होती हैं वह भरोसे के लायक नहीं होती हैं। जो लड़कियों की आंखों की रंग ब्राउन होती है वो ज़्यादा उम्र के मर्दों के साथ मोहब्बत की ख्वाहिश रखती हैं, जबकि नीली आंखों वाली लड़कियां कम उम्र के लड़कों से मोहब्बत की ख्वाहिश रखती है। ऐसी लड़कियों की रंग सांवला कलर हो तो ज़्यादा उम्र के मर्दों से दोस्ती करती हैं, और अगर रंग बिल्कुल सफ़ेद हो तो कम उम्र के लड़के की तलाश में होती हैं। जिस लड़की की गर्दन छोटी हो तो ज़्यादा उम्र के मर्दों से दोस्ती करना पसंद करती है, और अगर गर्दन लंबी मटके की तरह हो तो कम उम्र की खोज करती है। बारीक होठ वाली लड़कियां अपने हम उम्र लड़कों की तरफ ज़्यादा होती हैं, जबकि मोटे होठ वाली लड़कियां शादीशुदा मर्दों में इंटरेस्टेड होती है। वो लड़कियां जो चलते वक्त अपनी नज़र ऊपर उठाकर चलती है आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करती, मगर जब करने पर आ जाएं तो चालाक मर्द से भी ज़्यादा चालाक मर्द को भी फंसा लेती हैं। वो लड़कियां जो चलते वक्त अपनी नज़र बिल्कुल सामने रखती हैं वो माल दौलत की तलाश में होती हैं, किसी मालदार लड़के की तलाश में होती हैं। उनकी वफ़ा सिर्फ दौलत से होती है, मर्द की मोहब्बत उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो लड़कियां जिनके बाल लंबे और सीधे हैं वो बहुत आशिक मिजाज होती हैं, और लंबे बाल वाली लड़कियां बहुत तेज़ और चालाक होती हैं। चौड़े माथे वाली लड़कियां अपने पति पर बहुत ज़्यादा शक करती हैं, इसीलिए ऐसी लड़कियां उनके रिश्ते हमेशा मुश्किल से रहती हैं। जो औरत मनहूस टाइप की होती है वो दूसरों की बुराई करेगी। जो औरत मनहूस होती है वो खुद के घर की बुराई करेगी, इधर की बात उधर करेगी। जो औरत बार बार झूठ बोलती हो, बात बात पर कसम खाती है, वो मनहूस होती है। जो औरत मनहूस होती है वो हमेशा दूसरों के घर में आग लगाती है, चुगलखोरी करती है। जो औरत गैर मर्द के सामने अपने बाल को खोल कर रखती है वो भी मनहूस होती है। जिस औरत की हाथ की उंगली टेढ़ी हो वह मनहूस होती है। जो औरत मनहूस होती है वो बात बात पर गाली बकती है। जो औरत मनहूस होती है वो दूसरों का धन दौलत देखकर जलती है। जो औरत मनहूस होती है वो दूसरों के दौलत पर लालच करती है। जो औरत मनहूस होती है वो हमेशा अपने पति की बुराई करती है। जो औरत मनहूस होती है वो ससुराल में आकर अपनी मनमानी करती है, अपनी चलाती है। जो औरत मनहूस होती है उनकी आंखें कुड़ी होती हैं, मतलब वो नैरो आइज़ की होती हैं। जो औरत मनहूस होती है वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं करती। जो औरत मनहूस होती है वो अपने पति की कदर नहीं करती है। जो औरत मनहूस होती है उसके आने से घर की रौनक भी ख़त्म हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। जो औरत मनहूस होती है वो हमेशा गलत काम करेगी, हर किसी से बहसबाजी करेगी। जिस औरत का किसी मर्द से मन भर जाता है तो उसकी इज्जत करना छोड़ देती है और उसकी बातें मानना बंद कर देती है। जो औरत बात करते वक्त नज़र ऊपर नीचे करे वो बहुत ही तेज़ और चालाक होती है। जो औरत ऊपर से मीठी मीठी बातें करे वो अंदर से बहुत शातिर और होशियार होती है।
जो औरत काला कपड़ा पहनती है वो अपनी खूबसूरती पर घमंड करती है। जो औरत बात करने में हिचकिचाती रहती है वो अपने पति की प्यार की भूखी होती है। जिस औरत के दिल में पति का प्यार ना हो वो औरत झूठी मोटी बातें करके अपने पति से हमेशा लड़ती रहती है। जो औरत अपने पति से दूर रहना पसंद करती है वो चरित्रहीन टाइप की होती है। जो औरत अपने पति से अलग रहना पसंद करती है वो अपने ससुराल में अपने सास से, अपने नंद से बहुत झगड़ा लड़ाई करेगी। जो औरत अपने पति को पसंद नहीं करती वो अपने पति से हमेशा दूरियां बनाकर रखना पसंद करती है। जो औरत अपने पति से अलग रहना पसंद करती है, अगर पति इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में है, तो समझ ले कि वह अपने पति से खुश नहीं है। अक्सर ऐसी महिलाएं उस मौके की तलाश में रहती हैं जब उनका पति उनसे दूर चला जाए या फिर किसी काम से बाहर जाए। ऐसा तभी होता है जब उसे अपने पति से प्यार नहीं होता है या शायद वह किसी और को चाहती है। इस प्रकार की कुटिल महिलाएं अकेले रहना पसंद करती हैं। किसी महिला को पति की बातें पसंद नहीं आती और वह हर समय अपने पति से गुस्से में बात करती है तो समझ ले कि उसके दिल में अपने पति के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह के व्यवहार से साफ पता चलता है कि पति की अच्छी और लाभकारी बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाती है। यहाँ तक कि आपके द्वारा बोले गए मीठे शब्दों में भी से कोई बात पसंद नहीं उसे आती है। अगर उसकी प्रतिक्रिया मतलब उसका रिएक्शन फुल ऑफ एंगर और रूडनेस है, इसका मतलब ये है कि पति को पसंद नहीं करती है वो। ऐसी स्त्री अपने पति के दर्द को ना समझ पाती है कि पति कितना भी परेशान हो या उसे कोई बीमारी हो या किसी बात को लेकर तनाव में हो, अगर किसी की पत्नी उसके दुखों को नज़रअंदाज कर देती है, वो उन्हें हिम्मत देने के बजाय उनसे दूर रहती है, अगर वह उनकी समस्याओं में शामिल नहीं है तो वह उनकी शुभचिंतक बिल्कुल नहीं हो सकती। पति पत्नी के बीच भले ही तालमेल ना हो, लेकिन मुसीबत के समय उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। किसी को गंभीर रूप से दुखी देखकर पड़ोसी भी मदद के लिए आते हैं, लेकिन जब घर की महिला इस बारे में नहीं पूछती, पति के उदास होने पर उसे ज़रा सा भी दुख नहीं होता, तो समझ जाएं कि वो पति से प्यार नहीं करती। जो पत्नी पति को धोखा देती हैं, झूठ बोलती हैं और ना हो तो घर पर नहीं रहती, जिन्हें एक दूसरे के घर में बैठना अच्छा लगता है, वह पति के घर में कम और पड़ोसियों के घर में ज़्यादा झांकती है। अगर वह पति के आने पर आती हैं और पति के जाने पर चली जाती हैं तो समझ ले कि वह पति को नहीं चाहती। महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने पति की स्थिति को देखते हुए काम करें। अपने पति की इनकम को ध्यान में रखकर कोई भी शौक़ ना पाल लें। वो सिर्फ अपने शौक़ से मतलब रखती हैं, घर के बच्चों को लेकर कोई चिंता नहीं करती। जो अपने पति पर कुछ भी करके अपना मनोरंजन करने का दबाव बनाती है, ऐसी औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, चाहे इसके लिए पति को कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। जो पैसे होने पर ही पति से मीठी मीठी बातें करती हैं और पैसे ना होने पर उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती, इसलिए ध्यान रखें कि वह अपने पति की शुभचिंतक नहीं है। जो महिलाएं दूसरों के सामने अपने पति को गाली देती हैं, वो घर पर कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। उसके असंभव व्यवहार से पता चलता है कि उसे अपने पति से कोई प्यार नहीं है। अक्सर ऐसी महिलाएं दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपने शब्दों से अपने पति का अपमान कर देती हैं। अब हम बात करेंगे चालू औरतों के बारे में। हम आपको बताएंगे कौन सी औरतें चालू होती हैं। चालू औरतों का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, धोखा देने की आदत, सामने वाले को मूर्ख बनाकर उसका फ़ायदा उठाना, गलत हरकत, शॉर्टकट तरीके से कार्य को करने या करवाने की कोशिश करना। ऐसी चीज़ें चालू औरतों को कैसे पहचाने, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चालू औरतों में ऐसे गुण होते हैं: घर में अपना राज चलाना, किसी की बात को अहमियत नहीं देना, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे काम निकलवाना, आपसे काम निकल जाने के बाद आपसे बात कम कर देना, रिश्ते नातों से ज़्यादा पैसे को मोल देना।
ऐसी छोटी छोटी बातों पर बड़े बुज़ुर्गों से लड़ना। दोस्तों, चालू औरतें सिर्फ अपने फ़ायदे में लगी रहती हैं। अपना काम पूरा होने के बाद वो आपसे सारे रिश्ते नाते भी तोड़ सकती है। जो औरत चालू किस्म की होती हैं वो अक्सर दूसरों को धोखे में रखती हैं। जैसे मान लीजिए उस महिला को आपकी ज़रूरत है तो वह आपसे तुरंत घुल मिल जाती है। जैसे ही आपसे उसका काम निकल जाता है वो आपको घी में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। जब आपको उस चालू महिला की ज़रूरत होगी वह बहाने बनाने लगती है। चालू औरत को जब आपकी ज़रूरत होगी तो वह आपसे बड़े प्यार से बात करेगी। वो अपना काम निकलवाने के लिए जमकर आपकी तारीफ़ करेगी। ऐसी महिलाएं जल्दी गुस्सा नहीं करती हैं क्योंकि वो जानती हैं गुस्सा करने से उसका खुद का नुकसान होगा। ऐसी औरत दूसरी महिलाओं के करीब जाने की कोशिश करती हैं। चिकनी चुपड़ी बातों कर दूसरी महिलाओं को अपने भरोसे के जाल में फंसा लेती हैं और उससे सारी राज की बातें उगलवा कर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। चालू औरत की ख़ास बात यह है कि ऐसी औरतें अपना काम बनाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटती है। ऐसी औरतों के अंदर जलनपन जैसी गलत भावनाएं होती हैं जिसके कारण वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी औरतें खुद या खुद के परिवार के लिए गैर इंसान को मुश्किलों के दलदल में भी धकेल सकती है। धोखा देना इनकी फितरत में है। चालू औरत अक्सर ही धोखा देती है। चालू औरतों में पैसे के लिए ज़्यादा प्यार होता है। इनके लिए रिश्ते से ज़्यादा पैसा अहमियत रखता है। ऐसी औरतें दूसरों को अपनी आदत लगवा कर उसे सारे काम करवाती हैं। प्यार में धोखा देना इनके लिए बहुत आसान है। आपसे काम निकलवाने के बाद ऐसी महिलाएं आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चली जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं औरत के चरित्र की पहचान कैसे करें। आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में। चाणक्य नीति के अनुसार औरत के चरित्र कोई समझ नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन औरत के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। छोटी गर्दन का जाने राज। जिस औरत की गर्दन छोटी होती है ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिस महिला की गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिला की विशेषता है कि उनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। आँखों से करे औरत की पहचान। जिस औरत की आँखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो तो ऐसी औरत का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जिन औरतों की आँखें चंचल और ग्रे कलर की होती है वे बहुत उत्तम स्वभाव की महिला मानी जाती है। ऐसी औरत जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार आसमान पर होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश ट्रबल होम का कारण बनती है। मोटे और चौड़े दांत जो कि बाहर निकलते प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जो औरत हर वक्त सर को कपड़े से बांध कर रखे तो समझ जाओ ऐसी औरत लड़ाई झगड़े में शेर है। जो औरत हर वक्त लड़ती रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरत के दिल में कोई और मर्द रहता है। जो औरत हर वक्त रोती रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरत के अंदर बेवफाई बहुत ज़्यादा है। जो औरत हर वक्त बैठी रहती है तो समझ जाओ वो औरत जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। जो औरत हर वक्त पानी पीती रहे तो समझ जाओ उसके अंदर आम औरतों से ज़्यादा गर्मी है। जो औरत की नाक अक्सर बहती रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरत ज़ुबान की बदतमीज़ है। जो औरत हर वक्त मुंह बनाती है तो समझ जाओ ऐसी औरत की ज़िंदगी में खुशियाँ कम आती हैं।
जो औरत हर वक्त हंसती रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरत में दुखों का आग उबल रहा है। जो औरत हर वक्त उदास रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरत कमज़ोरी का शिकार है। जो औरत खुद अपने बच्चों से आपकी इज्जत करवाए वो औरत अपने खास से इंतहा की मोहब्बत करती है और रब से डरती है। आपको ऐसी औरत की कदर करनी चाहिए। जो औरत बात करने में शर्माती हो वो दिल की बहुत साफ़ होती है। औरत की ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है उसके सारे ऐब को छुपा लेती है। जो औरत मटक मटक कर चलती है ऐसी औरत दोगली और पल में मासा और पल में तोला होती है। अब हम आपको बताएंगे कि 2 बातें ऐसी हैं जब मर्द औरत को बोल देता है तो वह उसकी दीवानी हो जाती है। नंबर 1 जब मर्द औरत की तारीफ़ करता है और नंबर 2 जब मर्द औरत को इज़्ज़त देता है। मर्द अगर आपको पसंद करता होगा तो उसमें 5 निशानियां ज़रूर होंगी। नंबर 1 इज़्ज़त करेगा, नंबर 2 वक्त देगा, नंबर 3 पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा, नंबर 4 घर वालों को आपके बारे में अच्छी बातें बताएगा और नंबर 5 आपसे ही शादी करेगा। औरत चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी लड़की, उसको सिर्फ़ एक चीज़ ही ख़ास बनाए रखती है। अगर औरत में हया नहीं है, वो शादीशुदा औरत जब किसी मर्द को पसंद करने लगती है तो ये 3 काम ज़रूर करती है। उस मर्द के सामने अपने शौहर की बुराई करना, उसके सामने बंठन के आना और उसके साथ तन्हाई में मुलाकात करना। औरत के पास ज़्यादा जाना 3 जानलेवा बीमारियों का खतरा होता है, जैसे कि जल्दी बुढ़ापा आना, जिस्म का कमज़ोर हो जाना और सांसों की बीमारियां। जो औरत 3 हरकतें कर रही है उससे शादी कर ले। ऐसी औरत के किस्मत में बेशुमार दौलत होती है। नंबर 1 निगाह नीचे रखती हो, नंबर 2 कम बोलती हो और नंबर 3 अपनी इज्जत को ढक कर रखती हो। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो औरतों के बारे में। आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।